कोडरमा स्टेशन पर रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने बस करने के बाद हम लोगों ने वापस से हज़ारीबाग के लिए एक बस की और उस बस ने पहुंचाया हम लोगों को हज़ारीबाग बीएसएफ कैंट में, जहां पर हमारे डैडी की पोस्टिंग है। अब आप लोगों को ये भी जानना है कि हम लोग आखिर यहाँ पर क्यों आए हैं, तो उसका रीज़न ये है कि हमारे डैडी जो है अप्रैल में रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद हम लोगों को कोई मौका नहीं मिलेगा यहाँ पर विजिट करने का। इस वजह से हम लोग यहाँ पर पूरी फैमिली घूमने के लिए आए हैं। तो सुबह 5 बजे हम लोग पहुंचे और 7-8 बजे की तरफ हम लोगों की नींद खुली। तो सबसे पहले गिरधा का रिएक्शन ऐसा था, वाव वाला, सारी तरफ ग्रीनरी थी, बहुत ही अच्छा माहौल था। तो गिरधा का इतना लंबा सफ़र फर्स्ट टाइम रहा है, तो इस वजह से उनको गिरधा को हो गई खांसी और इनकी मेडिसिन हम लाए नहीं, तो इनको पिला रही हूँ मैं चाय। बहुत ज़्यादा खांसी और बुखार है, जुकाम खांसी बुखार इसका तो कॉमन है इतने लंबे सफ़र में होना बच्चे को, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, तो इनको चाय में पहली बार पिला रही हूँ। तो गाइज़ मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट क्वार्टर्स ऐसे ही होते हैं या फिर उनमें स्टे करना नॉर्मल सी बात होती है, बट मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा कि जो मुझे रूम मिला था उसमें सब कुछ अवेलेबल था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मेरे रूम में ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी, जिस चीज़ की मुझे नीड थी। और हम लोग यहाँ गेस्ट रूम में रुके हुए थे, हम लोगों ने 2 गेस्ट रूम डैडी ने बुक कराए थे हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर जो जो चीज़ें अवेलेबल होती है रूम में, वो सब कुछ इस लिस्ट में लिखा हुआ था। अब किरदा अपने चाचू के साथ एंजॉय कर रही हैं, क्योंकि जो हमारे सामने वाला जो कमरा था वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। वाह बोलो, अभी तो बीमारी से नहीं उभर पा रहे। कृधा कृधा से हाय। गाइस बालकनी से मेरा रूम कुछ ऐसा है। एक हम लोगों को बेड मिल रखा है, एसी मिल रखी है। किदू नो कम यार, कम 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 आओ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट। तो गाइस सबसे पहले आता है यहाँ पर नाश्ता। नाश्ता से पहले आती है चाय। तो चाय तो हम लोगों ने फिनिश कर ली है। अब हम लोग सब नहा लेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ पर नाश्ता। तो गाइस ट्रैवल करने के बाद हम लोगों का सबसे बड़ा इशू होता है कि हम लोग सामान कहाँ सेट करें। तो सामान सेट करने के लिए एक अच्छी खासी कवर्ड मिल गई थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन मिली थी। तो सामान क्यों सेट कर रहे हो आप? सारा सामान सेट कर दिया कवर्ड में। मेरे पति को हर चीज़ परफेक्ट पसंद है, सब कुछ परफेक्ट पसंद है। मतलब आओ तो सबसे पहले सामान सेट करो, भले भूख में पेट में चूहे कूदें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। बट मेरा क्या सीन है, पहले खाओ, पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। और यहाँ पर टीवी भी मिली हुई है, देखो। मतलब जो होता है ना होटल्स में प्रोवाइड, वो सब कुछ यहाँ पर दिया रखा है। तो गाइस मैं आपको दिखा देती हूँ मम्मी जी का रूम। मम्मी जी का रूम कुछ ऐसा था, मतलब यहाँ पर सब सेम थे, जो मेरे रूम में था अवेलेबल, वो चीज़ें यहाँ पर भी थी। और उनकी बालकनी साइड से जो व्यू दिखता है वो थोड़ा डिफरेंट था, मेरी बालकनी साइड से जो व्यू दिखता है वो थोड़ा डिफरेंट था। मज़ा आ गया, अब आएगा मज़ा, टोटल मज़े करेंगे 7 दिन। तो गाइज़ ये हमारे रूम के बाहर का एरिया है, जहाँ से पूरा व्यू आपको क्लियर दिखेगा। और हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर डैडी जहाँ स्टे करते हैं, जहाँ पर वो सोते हैं, तो वो ये सामने की बिल्डिंग है। और इसके सामने जो लगा हुआ बिल्डिंग है, ये मेस है जहाँ पर खाना बनता है और हम लोगों तक आता है। और गाइस हम आपको दिखा देते हैं यहाँ की जो सॉइल होती है ना, मिट्टी, वो रेड कलर की होती है। मैं ब्रेकफास्ट तो मैं ओपन करने जा रही थी, चलो दिखाते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। आओ पास आ जाओ। लाला इतना सारा मैं खाऊंगी, तो आओ पास में। सबसे पहले आएंगे चपाती। किदू चपाती खाएगी, रोटी। वाओ वाटरमेलन, ये आया। ओ चना की दाल है, चना नाश्ता वाओ। नेक्स्ट आया वाह। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि ये ही मेरे ससुर जी हैं, जो कि बीएसएफ में हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे हम कहते हैं।
बीएसएफ इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। ये देश की इंटरनेशनल बॉर्डर स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश की सिक्योरिटी करती है। पार्लियामेंट्री फोर्स है। तो गाइस आप लोग सब जानते होंगे कि ये लोग टाइम टू टाइम हर चीज़ करते हैं। मतलब सुबह उठने से लेके रात के सोने तक हर चीज़ इनकी फ़िक्स होती। खाना खाना, नाश्ता करना, चाय पीना, सब कुछ फ़िक्स होता है। तो डैडी हमारे बहुत जल्दी उठ जाते हैं। तो उनका सुबह से ये था कि सभी लोग रेडी हो जाओ, सभी लोग घूमने चलते हैं, कोई नहीं सोएगा। तो किरदा की तबीयत ख़राब थी, जैसा कि आपने पहले देखा था। तो वो सारे टाइम रोती रही और मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई। तो हम लोग हॉस्पिटल आए, बीएसएफ के हॉस्पिटल में, जहाँ पर हम लोगों को फ्री सुविधा मिलती है हर चीज़ की, डॉक्टर को दिखाने से लेके मेडिसिन लेने तक। जिनके पेरेंट्स बीएसएफ में हैं, आर्मी में हैं या किसी और गवर्नमेंट विभाग में है, तो उन लोगों को इतना एक्साइटमेंट नहीं रहता है देखने का। बट हम सिविलियंस को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर हमें अंदर ये सब विज़िट करने को मिले और देखने को मिले। क्योंकि मेरी फैमिली बिजनेसमैन है, तो मैंने ये सब कुछ पहली बार देखा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी और दुनिया में आ गए हैं। हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ, चारों तरफ हरियाली। हॉस्पिटल, अब जा रहे हैं हॉस्पिटल से। और हमारे रूम से हर चीज़ यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर थी। बहुत बड़ा एरिया में ये कवर है, मतलब काफ़ी बड़ा कैंपस है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के थ्रू देख लीजिए। और इतना लंबा ट्रेन का सफ़र था कि इतनी ज़्यादा थकावट थी, फिर अगले दिन इतना घूमना फिरना नहीं हो पाता है। फिर भी मेरे डैडी ने बोला कि ज़्यादा दिन के लिए तो तुम लोग आए नहीं हो, तो तुम लोग घूम लो, लेटने से कोई फ़ायदा नहीं, घर पे आराम से लेटना जाके। तो हॉस्पिटल के बगल में कैंटीन थी, तो हम लोग कैंटीन घूमने लगे। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि एसबीआई का एटीएम भी अवेलेबल रहेगा, या इस एरिया में सब कुछ आपको मिलेगा। ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर आपको हर तरीके की चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हो, हर तरीके का। क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर्स में फैमिलीज भी रहती हैं। आप समझ रहे हैं मदिरा वंडा जानते हो? क्या जानते हो मदिरा के बारे में? किधर का शॉपिंग मॉल, किधर सिलेक्ट करेगी, किधर क्या चाहिए, किधर को क्या चाहिए, क्या चाहिए किधर को, वो दिखाओ, वो समझ जाएगी। पाउडर दिखाओ। वाह, ये देखो वो हम लेकर आए तो होटल रही किधर है। किधर, व्हाट इज दिस? ये तो कितना का है? वाइट पाउडर। वाह, पाउडर कितने का? गाइस कितना फर्क होता है अंदर और बाहर में, सिविल और उसमें। गाइस आज इतने ज़्यादा थके हैं क्योंकि कल की थकावट अभी तक गई नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को रेस्ट करना है। और फिर शाम को आते हैं वॉक करने के लिए डैडी के साथ। अभी डैडी गए हैं पिज़्ज़ा के लिए मेडिसिन लेने। अलग ही चमक रहा है, नए पत्ते अलग ही चमक रहे हैं। व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रही गिद्दू? अब किरदा हंसी है, सुबह से गिरी ऐसी पटाख, सबका मूड खराब कर दिया। आज किरदा बहुत तेजी से गिरी है बेड से, और गिरना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। कहीं अच्छे काम के लिए जाती है तो किरदा पट से नारियल फूटता है इनका। गाइस ये सीनियर ऑफिसर्स के क्वार्टर होते हैं, जिसमें आपको 100 कमरे अवेलेबल होते हैं। और हम लोगों की तरफ भी जो रूम है, मेरी बिल्डिंग में जो रूम है उसमें 16 रूम अवेलेबल है। चादर की यूज़ की जाती है। हाँ, क्लोरोफिल जो होती है ना, हाँ, ग्रीन में होती है, उस पर सनलाइट वो करती है, सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा। आती नहीं, चली जाती है। जंगल काट के बनाओ गए सारा कुछ। तो मिला यहाँ कुआं, तो ऐसे जो पहली बार आता है वो ये टैंक को कुआं ही बताता है। वाह, अब हम टैंक तो पहली बार सुने भाई, कुआं बता दिया। बताओ हमने टैंक को। थक गई मम्मी जी? थकना बनता भी है, बहुत दूरी तय करी है हम लोगों ने। आप ही किद्दू को ऐप ही दिख गया, आसाम में थोड़ी ना आई हुआ ऐप ही। मैंगो दिखेंगे यहाँ तुमको, ऐपू। अब हंसी है किरदा।
सुधा हंसती रहती है तब मजा आता है रास्ते का। यहाँ छोटे छोटे आम मिल रहे हैं। कृष्णा दिखाना मैंगो एक। यहाँ पे बहुत सारे मैंगो ट्रीज है। तो यहाँ पर कृष्णा ने बहुत सारे आम इकट्ठे कर लिए हैं। कृष्णा दिखाओ, ये देखो गाइस, इसकी चटनी बना के खाएंगे। और वो कहाँ खाएंगे हम लोग? इटावा में। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं खाएंगे, घर पे खाएंगे ताकि मेमोरी वहाँ बैठ के याद करेंगे। ये झारखंड के आम थे, हजारीबाग के आम थे। ठीक है, हम लोग शाम को यहीं मिलेंगे 4 बजे। इधर कैंटीन है ना, कैंटीन है, कैंटीन में मिलेंगे। बहुत चलना पड़ेगा भाई, लेकिन सही है, इतने दिनों बाद चलने को मिल रहा। घर में तो बस इधर उधर इधर टक टक टक, एक पैर किचन, एक पैर कमरे में, कमरे से किचन, किचन से कमरा। अब बताओ ये क्या है भाई? एक और बिल्डिंग आई यहाँ पर गाइस, इसके बारे में मेरे एक्सप्लेन करेंगे मेरे पति देव। ये हमारी है? अच्छा, तो गाइस आते आते यहाँ तक आ गए कि हमारी बिल्डिंग ही हमें, हम आ गए, हमको पता भी नहीं चला क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है। ये देखो, यहाँ 16 कमरे हैं। यहाँ सूट्स बोलते हैं कमरे को, कमरे को सूट्स बोलते हैं ना। गाइस हम लोग आ गए हैं, चरण कमल बढ़ाते जाएं। ये मेरी न्यू स्लीपर्स। अब चली हैं ये, रन रन रन, अब चली रोड छोड़ के, गिट्टी पे चल रही है रोड छोड़ के। ये रन 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 रन, ये आपके लिए बिठाया गया है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं रूम, अब करेंगे लंच। आया। तो गाइस ये हजारीबाग का कैंपस तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। चलते चलते थक गए ना पापा? हाँ बाबू, थक गई मैं। तो गाइस पता है आज इसलिए अर्जेंट में जाना पड़ा क्योंकि कृता को खांसी बढ़ गई है और इनकी वजह से जाना पड़ा डिस्पेंसरी में जाना पड़ा, मतलब हॉस्पिटल में जाना पड़ा यहाँ के। और वहाँ डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्होंने इनको देखा, चेक किया, और वहाँ से आते ही बस अब हम लोग चल के आए। और इतना दूर ही था कि थक गए। अब शाम को निकलेंगे ठंडे में मस्त से। लोग अपने रूम में आए तो होने लगी बारिश, मतलब अचानक से मौसम बदल गया ना कृष्णा। अभी तो अच्छी खासी धूप थी, मतलब इतनी धूप थी कि धूप की वजह से ही हम लोग रूम पर आ गए कि बहुत धूप है, शाम को आएंगे। और अभी क्या हुआ, बारिश हो गई। शाम तक हो जाएगी बारिश बंद, है ना किट्टू? वाह कह दो किट्टू एक बार, वाह वाह। खाने में आए हैं दाल, चावल, और ये क्या है, रोटियां में आया है यहाँ पर। क्या है दिखाओ, राजमा दाल, राजमा प्लस और हमारे राइस, और ये हमारी चपाती भी खोल के दिखा देते हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पर आया है पूरा ड्रम, आइए ड्रम खोल के दिखाते हैं आपको। ड्रम तो बहुत भारी है भाई। ये देखो, ये जैसे हमारी इससे ज़्यादा दाल अगर आपको कम पड़े तो और लीजिए। खाली ये खाली वाह, ये क्या है, ये मिक्स वेज है, साग टाइप का है। इतनी सब्जी कौन खाएगा, कटोरियाँ। तो देखो मेरे डैडी के 3 स्टार लगे हैं ना, इसलिए इतना ज़्यादा खाना देते हैं। इसके साथ सैलेड, इतनी खाने की क्वांटिटी दे देते हैं कि इसमें बच ही जाता है, क्योंकि सुबह नाश्ते में भी हैवी आता है, लंच में भी हैवी आता है और डिनर में भी हैवी आता है। भूखी 100 साल की भूखी, 100 साल ऐसा खाना खाया जाता है? सफाई, पापा ने कमरे में इतनी सफाई चाहिए उनको,
तुम लेथन कर रही हो। तुम ले आई कह रही आप भी ठूसो, मैं ठूस रही हूँ। अब मत बोलना, अब मत बोलना, उसने खिलाया आके। वो कह रही पापा आप भूखे हो, सब खाना खा चुके हैं। और किरदार का खाना देखो। ये देखो ठूसे है, चावल खाए थोड़ी ना। मेरी प्लेट की लेथन कर दी इसने सब। मनाने आई थी, पता पापा गुस्सा ना करें। उसने पूरी जतन कर ली, रजाई खोल के दम। थैंक यू। बोतल क्यों दे दी? आपका मिल जाएगी तो ये। थैंक यू। में कितना दिमाग है भैया। एक बार विंडो खोल दी मैंने, तब से उसके पीछे पड़ गई है। ये तो कम यार क्या कर रहे हो? knock 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 नाक 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 नाक